नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अग्रवाल क्लासेस में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक सप्ताह हर वीक कुछ मैथ की और कुछ रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए अपलोड करता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी यूजफुल है। हर कंपटीशन के लिए यूजफुल है। आप जब करने के एग्जाम देते हो या आप सेंटर के एग्जाम देते हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। और इसी सीरीज में मैं आज की जो आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास मैथ की ली थी आपकी। अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा वीडियो, मेरा लास्ट टॉपिक था मेरा जो मैंने मैथ के एक लेक्चर लिया था आपका, लगातार संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ रेगुलर नंबर। उसी सीरीज की आज ये दूसरी क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको 2 या 3 आज इंपॉर्टेंट टाइप करवाऊंगा जो यहाँ पूछे जाते हैं। जो बच्चे इस क्लास में नए हैं या जो पहले बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो इससे पहले वाली क्लास में जरूर देख ले, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था वो भी मैं हल्का सा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जो मेरी लास्ट क्लास थी लगातार संख्याओं का औसत, इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। लगातार संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2। लगातार सम संख्याओं का औसत n+1, और लगातार विषम संख्याओं का औसत होता है n। क्लियर? मैं आपको 3 क्वेश्चन इसमें करा के दिखा देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि पहली 50 या पहली 70 लेनी होगी, पहली 70 संख्याओं का औसत बताइए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट 70 मतलब 1 से 70, तो 1 + 70 और डिवाइडेड बाई 2। ये आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 71/2, 35.5। ठीक है। अगर इसी को मैं कहता हूं पहली 70 सम संख्याओं का, इवन नंबर का, तो आप क्या करेंगे 70 + 1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 71। और आपसे पूछा जाता है पहली 70 विषम संख्याओं का, ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर का 70 ही होगा। n की वैल्यू 70 होगा। यहाँ पे रेगुलर नंबर है n+1/2, इवन नंबर है n+1, और विषम संख्याएं हैं तो n। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखा दिया। आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं, इससे आगे के टाइप करते हैं। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। हर क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए, आज इसमें टाइप 2 पे मैं कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं। ये है टाइप। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया है आपको कि 7 लगातार संख्याओं का औसत, 7 लगातार संख्याओं का औसत 30 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। ये आज का टाइप है, बड़ी संख्या बताइए। देखिए कैसा क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 30। 7 लगातार संख्याओं का औसत 30 है। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब सबसे छोटी भी पूछी जा सकती है, सबसे बड़ी भी पूछी जा सकती है, और ये 7 के प्लेस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए, 7 लगातार संख्याएं, लगातार संख्याओं का मतलब मैंने आपको बताया था, लगातार संख्याओं का मतलब होता है जिन संख्याओं के बीच में डिफरेंस इक्वल होता है, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, कौन लगातार संख्याएं है। अब 7 लगातार संख्याओं का औसत 30 है, तो देखिए 7 लगातार संख्याएं मैंने लिख ली, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लगातार संख्या मैंने लिख ली। अब इनका औसत 30 है। तो आप याद करिए मेरी पुराने लास्ट वाले लेक्चर को, मैंने कहा था कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है। मिडिल नंबर होता है, अगर आपको याद आ रहा है, मिडिल नंबर, लगातार संख्याओं में औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो अब आप क्या करिए, ये जो 7 संख्याएं हैं इनमें मिडिल नंबर देखिए, 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, तो ये मिडिल नंबर हो गया 30। तो 30 को तो आप यहाँ मिडिल में रख देंगे, 30 को रख देंगे आप मिडिल में। और अब ये लगातार संख्याएं हैं, तो अगला नंबर होगा 31, अगला नंबर होगा 32, 32, 33, इससे पहले 29,
28 एंड 27। तो देखिए ये नंबर मिडिल का हो गया और आगे के नंबर लगातार हैं, एक का गैप होगा 31, 32, 33। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 33। तो आपका आंसर हो गया 30। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। आपको मिडिल नंबर मिडिल पर, आपको जो एवरेज दिया है ये हमेशा आपको बीच में रखना। तो 7 संख्याएं आपने 7 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। ये 30 मिडिल नंबर है, ये आपने बीच में रख दिया। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 31, 32, 33 और आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या का, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती है 27। क्लियर? आए समझ में आपको? ये एक और क्वेश्चन देखिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 11 11 ले रहा हूं इस बार में। 11 लगातार संख्याओं का औसत है। 11 लगातार संख्याओं का औसत आपको मैं इस बार दे रहा हूं 20। आपसे बड़ा पूछा है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, ये दोनों बताने इस बार। तो देखिए 11 संख्याएं हैं, 11 का अगर स्केल बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11। अब इसमें जो औसत है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, बीच का नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 अलग कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 मैंने अलग कर दिया, और ये 20 मैंने रख दिया बीच में, 20 रख दिया मैंने बीच में। तो आप देखिए सबसे बड़ी नंबर क्या होगा, 20 के बाद अगला नंबर होगा 21, 22, 23, 24, 25। और उससे पहले क्या होंगे देखिएगा 19, 18, 17, 16 एंड 15। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 15 और सबसे बड़ा नंबर हो गया 25। क्लियर है? बताइए आ रहा है समझ में? तो क्या करना है आपको, मिडिल पे रख देना है ये एवरेज, मिडिल पे रख देना है एवरेज, और बाकी बस +1 +1 +1। क्लियर? तो ये करिए से नोट। एक और देखिए क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए मैंने कहा इस बार 5 लगातार संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 5 रेगुलर इवन, सॉरी 5 रेगुलर नंबर, ये आपको दिया है 50, ये दिया है 50। आपसे वही पूछा है लार्जेस्ट बताइए और स्मॉलेस्ट बताइए, सबसे बड़ा सबसे छोटा। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, वही क्या करते हैं 5 लाइनें बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, मिडिल 15 को यहां रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 17, ये तो हो गया आपका लार्जेस्ट। और यहाँ पे हम रखते हैं 14 और यहाँ पे हम रखते हैं 13, 13 हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो 5 में भी मुझे मिडिल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 बीच में रखा, 16, 17, 14 और। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलिए आप इसे भी नोट करिए। एक और देखिए, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करते रहिए, सारे मैं सीरियल ऑर्डर नहीं करवा रहा हूं आपको। आगे देखिए, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 6, अब मैंने 6 लिया, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 83। तो सबसे बड़ा बताइए आप, लार्जेस्ट नंबर बताइए। इस बार मैंने आपको दिया है 6 रेगुलर या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा इवन नंबर का पूछा है आपसे।
इवन। तो देखिए 6 रेगुलर इवन नंबर का एवरेज 83 है। आपसे सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे निकालेंगे? देखिए 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब देखिए ये 83 जो है मुझे मिडिल में रखना है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ तो मिडिल बनता ही नहीं है। 7 में तो मिडिल हो जाता, अगर मैं 7 बनाता तो एक मेरे पे ये वाला मिडिल हो जाता ना, 3 इधर 3 लेफ्ट में 3 राइट में, पर 6 में तो मिडिल बनेगा ही नहीं। तो इस केस में मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में अपने, इस केस में आप क्या करते हैं कि जो बीच के दो नंबर होते हैं, बीच के दो इधर से बाहर करिए, दो इधर से बाहर करिए, और ये जो बीच के दो नंबर है ये 83 इनके बीच का नंबर होता है। 83 इनके बीच का नंबर। क्लियर? 83 इनके बीच का नंबर है। अब इवन नंबर है, इस बार ध्यान रखिएगा, सम संख्या है तो यहाँ पे दो दो का गैप होगा। हर अगले नंबर से पीछे वाले नंबर में 2 का गैप होगा। अगर ये 83 है तो ये वाला नंबर होगा 84 और ये वाला नंबर होगा 82, तभी तो 2 का गैप आएगा। इवन देखिए, ये 82 होगा, ये 84 होगा, एवरेज इन दोनों के बीच में 83 होगा। क्लियर? समझे आप? 6 नंबर में बीच के दो नंबर पकड़ेंगे हम, और इन दो नंबर के बीच का एवरेज 83, तो ये वाला नंबर होगा, इससे आगे वाला नंबर 84, इससे पीछे वाला नंबर 82। अब ये 84 है, इसके बाद वाला नंबर 86 होगा, और इसके और बाद वाला नंबर 88 होगा। क्योंकि हमें इवन का बताना है, तो इवन में दो का गैप होगा, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर आ गया 80। ठीक है? और एक केस अगर हमसे पीछे वाला नंबर पूछा होता तो 82 से दो नंबर पीछे 80 और इससे भी दो नंबर पीछे 78, तो 78 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता, 88 हमारा लार्जेस्ट। बताइए, क्लियर है? क्लियर? 83 84 82 देन दो दो का गैप है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए आप। ठीक, और इस बार देखिए मैं आपको देता हूं 10 10 देते हैं, इस बार और नंबर ले लेते हैं। 10 लगातार विषम संख्याओं, 10 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज ले लेते हैं। इस बार हम आपको देते हैं 30। 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 30 ले लिया। वही बताना है आपको, लार्जेस्ट एल लार्जेस्ट के लिए ले रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट के लिए एस ले रहा हूं। अब है ये 10 रेगुलर ऑड नंबर, ऑड नंबर का एवरेज बताना है। तो आप देखिए वही मेथड, वही क्या करिए, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में भी मिडिल नहीं होता, आप जानते होंगे। 5 एक तरफ हो गई, 5 एक तरफ हो गए, तो बीच के दो ले लेता हूं मैं। तो बीच के दो नंबर मेरे पास ये है, और ये 31 बीच के दो नंबर का एवरेज होगा। 31 30 30 सॉरी 30, इससे अगला नंबर होगा 31, और इससे पीछे वाला नंबर होगा 29। तो 30 इन दो के बीच का एवरेज हो गया 29 और 31 का, क्योंकि विषम है, ऑड है, इनके बीच में दो का गैप चलेगा। तो अगला नंबर देखिए 33 35 37 एंड 39। तो लार्जेस्ट नंबर आया मेरा 39। क्लियर? और स्मॉलेस्ट देखिए आप 27 25 23 एंड 21। 21 आया स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आया 20। बताइए, में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एवरेज, लगातार संख्या का एवरेज आप कैसे निकालेंगे। ठीक है? और आपसे बड़ी संख्या पूछिए, छोटी संख्या पूछिए, तो किस तरीके से करना है। क्लियर? एक और देखिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हो, इस बार तो बताओ बड़ा लगे। इस बार मैंने 25 ले, 25 लगातार 25, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत इस बार आपको दिया है 55।
और आपसे पूछा है वही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। 25 रेगुलर ऑड नंबर, इस बार भी ऑड नंबर है। अब देखिए 25 इस बार मैं 25 में वो स्पेस भी नहीं बना रहा हूँ, 25 1 2 3 करके, इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा हमारा। तो 25 आपके दिमाग में आना चाहिए। 25 होता होगा कि एक नंबर तो बीच में और 12 नंबर इधर होंगे राइट में और 12 नंबर होंगे लेफ्ट में। बताइए, समझे आप इसे? 12 नंबर ये होंगे, 12 नंबर ये होंगे 24, और एक नंबर होगा मिडिल वाला नंबर होगा 25, और ये जो मिडिल वाला नंबर यही आपको दिया है 55, ये दिया है आपको 55, करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा और यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, समझे आप? तो 55 तो है मिडिल में। अब अगला नंबर दो दो के गैप में आएगा, दो दो के गैप में अगले नंबर आएंगे ना, जैसे सपोज के लिए कि अगला नंबर 57, ऐसे 12 नंबर आएंगे बीच में। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक नंबर अलग अलग ना लेके, 12 नंबर है, हर नंबर में दो दो का गैप होगा, तो यहां से यहां तक 12 दूनी 24, 24 नंबर का गैप होगा, जो लास्ट नंबर बड़ा होगा और ये मिडिल वाले नंबर, तो मैं इसमें 24 जोड़ देता हूं। तो 55 प्लस 24 अगर आप करेंगे 979, अलग अलग नहीं ले रहा हूं मैं, 55 57 59 61 ये ना लेके मैं क्या कर रहा हूं, जो 12 नंबर है हर नंबर के बीच में दो दो का गैप होगा, तो 12 टू जा 14 में कर सकता हूं, तो 12 टू जा 14 कर दिया मैंने, तो लार्जेस्ट नंबर आ गया मेरा 70। सेम मैं स्मॉलेस्ट नंबर में भी कर सकता हूं, इसमें भी जो ये नंबर होगा ये 12वें नंबर पे है, तो 12 दूनी 24 यहां पर भी हुआ, बट इस बार मैं माइनस करूंगा, तो 55 में से मैं 24 माइनस कर देता हूं, मेरे पास आएगा 30। स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 31 और ये लार्जेस्ट नंबर हो गया 70। 12 नंबर इधर है, 12 टू जा 24, 12 नंबर इधर है, 12 टू जा 20। बड़े के लिए मैं ऐड करूंगा, छोटे के लिए मैं माइनस, समझे आप इसे? ठीक है, करिए से नोटा, ऐसा ही क्वेश्चन और कराता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए भी आपका एक कंसेप्ट, एक और बचते हैं, इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन हो गया इस बार, देखिए मैं और बड़ा नंबर है, मैंने लिया 121, 121 लगातार संख्याओं का औसत, 121 ले लिया इस बार मैंने, 141 है, 141 है, ठीक है, और आपको बताना है लार्जेस्ट बताना है और स्मॉलेस्ट बताना, स्मॉलेस्ट। अब देखिए 121 इस बार रेगुलर नंबर है, इवन नहीं लिया मैंने, ऑड नहीं बोला है मैंने, रेगुलर नंबर है, रेगुलर नंबर सब एक 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 कर दिया सबके लिए। अब आप देखिए 121, तो 121 का नंबर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 60 नंबर राइट में, 60 नंबर लेफ्ट में और एक नंबर आएगा मिडिल। तो पहले सबसे पहले मैं मिडिल वाला नंबर बना लेता हूं, और 60 नंबर यहां होंगे इसके राइट में, और यहाँ पे होगा सबसे बड़ा नंबर, 60 नंबर इसके लेफ्ट में होंगे और यहाँ पे होगा सबसे छोटा नंबर। क्लियर? ये 141 तो मैं रख देता हूं बीच में, मिडिल में, एवरेज में। क्लियर? ठीक है, और अब आप देखिए 60 नंबर है और हर नंबर में एक एक का गैप है, तो 60 इंटू 1 ही होगा इस बार, तो 61 60 इंटू 1 61 60 ही आएगा, तो 141 में 60 जोड़ देता हूं, 141 प्लस 60 मेरा आ जाएगा 201। 201 तो मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया। क्लियर? और सबसे छोटा नंबर के लिए भी देखिए इधर 60 ही नंबर का गैप है और यहाँ पर भी 60 इंटू 1 60 ही होगा। अब मैं 41 में से 61 लेस कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 81। 141 माइनस 60 81। समझे? 121 नंबर के लिए मिडिल का नंबर 141 रख दिया, 60 नंबर राइट में, 60 नंबर लेफ्ट में।
रेगुलर नंबर है, एक एक का गैप होगा। 60 इंटू 1, 60 जोड़ दिया 141 में, 201 आ गया। और 141 में मैंने 60 माइनस कर दिया लोएस्ट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के 81। ठीक है, आया समझ में? देखो ढंग से देखिए एक बार और नोट करिए इसे। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और कराता हूं मैं आपको ऐसा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इस बार मैं दे रहा हूं आपको, देखिए 100, 100 लगातार, 100 लगातार सम संख्याएं ले रहा हूं, 100 लगातार सम संख्याओं का औसत 187 है, 187। और वही पूछा आपसे, लार्जेस्ट पूछा। ठीक है, देखिए 100 लगातार संख्या है। अगर ये 101 होती, अगर ये 100 ना होके 101 होती, तो एक नंबर में बीच में लेता, 50 में इधर लेता, और 50 में, 50 राइट में लेता, मैं 50 में लेता लेफ्ट, 101 हो जाता। बट इस बार 101 नहीं है, मैंने लिए दी है आपको इस बार 100 नंबर। तो 100 नंबर में आप क्या करिए, जहां पे मिडिल नहीं बनता, जहां पे मिडिल नहीं मिलेगा आपको, वहां पहले आप दो नंबर निकाल लीजिए बाहर। ये दो नंबर ले लिए मैंने। अब 100 में से दो नंबर तो मैंने ले लिए, बचे कितने मेरे पास, 100 में से मैंने दो नंबर निकाल दिए, नंबर बचे मेरे पास 98। अब इस 98 का आधा राइट में लिख लो, आधा लेफ्ट में लिख लो। तो इसका आधा, 98 का हाफ हो गया, 49 नंबर इधर होंगे और 49 ही नंबर इधर होंगे। क्लियर? ये नंबर होगा मेरा लार्जेस्ट और ये नंबर होगा मेरा स्मॉलेस्ट। समझे आप? क्या समझा रहा हूं मैं आपको? अगर जिन नंबर्स का मिडिल नहीं होता, 100 है जैसे, 100 का मिडिल नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, दो नंबर बनाते हैं बीच में। अब 100 में से दो नंबर लेस कर दिए, नंबर है मेरे पास 98। अब 98 के मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक 49, 49 का 49, 49 मैंने राइट में लिख दिया, 49 मैंने लेफ्ट में। करेक्ट? और अब आप जानते हैं ये 87 है, अभी पीछे भी करा था मैंने क्वेश्चन। 87 इन दोनों के, 187 जो लिखा है मैंने, इन दोनों के बीच का होगा। और ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो दो दो का गैप होगा। अगर इन दो का एवरेज 187 है, तो ये वाला नंबर इससे एक ज्यादा होगा, 188, और ये एक पीछे होगा, 186। ये दो नंबर आ गए, 186, 188। क्लियर? अब मुझे ये नंबर बताना है, ये और यहां तक के लिए 49 नंबर है आपके पास, और हर नंबर में दो दो का गैप होगा, तो ये आप मल्टीप्लाई करें, 49 टू जा 98 आएगा ये। और आप 188 इसमें ऐड करेंगे 98, 188 में मैंने 98 ऐड करा, 88 हो गया मेरा 60 इंटू 86। ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है। समझे आप? 188 से आगे आना है मुझे, 49 नंबर है मेरे पे आगे, 49, हर नंबर में दो का गैप होगा, 49 टू जा 98, तो मैं इसमें 98 ऐड करूँ। क्लियर? और स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल देते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल देते हैं। यहाँ पे भी दो का ही गैप होगा हर नंबर में, और यहाँ पर भी 98 आएगा। और इस बार अब आप क्या करिए, 186 में से 98 को माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 8 गया, 8 हो गया यहाँ पे, 17 में से 9 गया 8, 88 आ जाएगा आपके पास, 8 8 16, ये आ जाएगा 80। ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया आपका लार्जेस्ट। बोलिए, आया समझ में? क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी टाइप का? मुझे लगता है ये आ गया होगा, ये वाला टाइप आपको समझ में क्लियर है। अब इसमें एक और टाइप में भी आपका ले रहा हूं, ठीक है? ये शायद आ गया होगा समझ में आपको। तो 100 कैसे लेना है, 101 होता है तो 101 कैसे लेना है। हमेशा मिडिल का नंबर एवरेज होता है, ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए अपने। मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, जहां मिडिल नहीं मिले उन दो मिडिल के बीच का नंबर एवरेज बनाएंगे। जैसे यहां मिडिल नहीं मिलेगा मुझे। क्लियर? तो ये टाइप मुझे लगता है आपको समझ समझ आ गया होगा, जो मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। अब एक टाइप में और देता हूँ इसमें, आ जाता है टाइप थर्ड।
टाइप। देखिए टाइप थर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, मैंने कुछ दिया आपको 17 और 77, 17 और 77 के बीच के 17 और 77 के बीच के सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ all the even numbers between 17 and 77। ये क्वेश्चन ठीक। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 17 से 77 के बीच में जितने भी इवन संख्याएं आती हैं, सम संख्याएं आती हैं, इनका एवरेज बताना है। और ऐसे कोई भी सीरीज आ जाए आपके पास कि यहां से यहां तक के बीच के सम संख्याओं का बताइए, विषम संख्याओं का बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है और ये नंबर कुछ भी गिवन हो सकता है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी इसी कंसेप्ट में होते हैं, लगातार संख्याओं के औसत। देखिए 17 के बाद आपको क्या देखना है, 17 के बाद पहला इवन, 17 के बाद पहला इवन है 8 और 77 से पहले 77 से पहले इवन क्या होगा 76। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो सीरीज है, इस सीरीज यही 18, 20, 22, 24 और ऐसे चलता जाएगा। ये 72, 74 और 76 सीरीज ये है बेसिकली आपके पास। तो ये तो वही हो गई ना, कंसेक्यूटिव सीरीज हो गई। देखिए सबके बीच में 2-2 का गैप है और आप बीच में भी 2-2 का गैप, फिर 2-2 का गैप, फिर 2-2 का गैप, तो सब में 2-2 का गैप। क्लियर। ऐसे सारे सीरीज में आपको क्या करना होता है, 17 के बाद अगला इवन देखिए, 17 के बाद जो पहला इवन मिल रहा है आपको 18 और 77 से पहले जो इवन मिल रहा है वो है 76। और अब इसमें वही रूल लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। एवरेज क्या होता है, या तो मिडिल नंबर होता है। अब मुझे नहीं पता इनके बीच में मिडिल क्या है, मुझे नहीं पता, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि फर्स्ट नंबर 80 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 2। 8 और 6 14 हो गया, ये 7, 8 और 1 9 हो गया, ये डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ जाएगा 47। आंसर आ गया मेरा 47। क्लियर है। पर 18 76 दोनों का सम डिवाइडेड बाय। क्लियर। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा आपसे इस बार 49 और 191 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत होता है। 41 एंड 191 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत तो वही है। देखो सेम 49 लिखिए, 191 लिखिए। 49 के बाद पहला इवन 50, 191 से पहला इवन 190 प्लस डिवाइडेड बाय 2, 240 डिवाइडेड बाय 2 120। ये आ गया आपके पास 120। क्लियर। करिए से एक और देखिए। इस बार मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन 14 और 60 के बीच की सभी विषम संख्याओं का ऑड नंबर। इस बार है ऑड नंबर और ये है आपके पास 40 एंड 60। देखिए देखिए क्वेश्चन है इस बार 14 से स्टार्ट होके 60 के बीच तक, 60 तक जितने भी इवन सॉरी ऑड नंबर आते हैं बीच, उनका एवरेज बताना है। वही मेथड। 14 के बाद पहला ऑड आएगा 15 और 60 से पहले ऑड होगा 59। इनका सम करिए डिवाइडेड बाय 2। 14 हो गया, ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2 37। आंसर आ गया आपके पास 37। समझ रहे हैं आप। ऐसी कोई भी सीरीज आए जहां से यहां तक कोई भी नंबर हो, विषम हो, सम हो, जो भी सब क्वेश्चन ऐसी। एक और देखिए,
एक और क्वेश्चन देखिए, इस बार मैं आपको देता हूं 151 और 751 के बीच के सभी सम संख्याओं का इवन नंबर, इवन औसत बता रहे हैं। इस बार क्वेश्चन है आपके पास 151 से स्टार्ट करके 751 तक नंबरिंग में, इनके बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं, सम संख्याएं आती हैं, उनका एवरेज बताना है। तो 151 के बाद पहला इवन 152, 751 से पहले इवन 750 प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। ये आया मेरे पास 2, 7 और 5 12, 7 8 और 1 9 और डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 2 6 जा, ये आ जाएगा 462 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है, सम सही है। देखें ये आ गया, अच्छा ये सॉरी, ये मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी यहाँ पे। ये आएगा आपके पास 2, ये 5 5 10 7 902 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा मतलब ये 5 450 450। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप। देखो एक बस इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इस बार क्वेश्चन है 250 से 1000, 250 से 1000 के बीच की सभी सम संख्याओं, 250 फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर 15, 250 से 1000 के बीच की, बिटवीन वाला ही है क्वेश्चन, के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। 250 से 1000 के बीच की, तो देखिए ये के बीच की, तो मैंने कहा इस बार बीच के ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो 250 से के बाद जो पहला इवन होगा वो होगा 252 और 1000 से पहले जो इवन होगा 998, ये नहीं इंक्लूड करने। 250 भी इवन है, 1000 भी इवन है, बट इनको इंक्लूड नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन पूछा है मैंने आपसे। तो 252 एंड 998 इनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम। तो ये हो गया मेरे पास 0 9 1 10 15 1 और 10 12, 1250 डिवाइडेड बाय 2, 9 + 8 + 2 10, ये आ जाएगा मेरा आंसर 625। क्या आंसर आ गया मेरा 625। क्लियर है? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 250 और 1000 भी देना है, क्योंकि मैं इनके बीच का कह रहा हूं। अब बीच का मतलब हो गया 252 और 998। क्लियर? तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर मैंने आपका लिया है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको 2 टाइम करवा दी है। इसका एक क्लास में और नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा आपके लिए, जहां पे टॉपिक में आपका फाइनल कर दूंगा। और अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपके काम की चीजें हैं, आपके एग्जाम में आएगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।